ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस मॉर्निंग सेशन में। चलिए आज के इस मॉर्निंग के सेशन की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 2 मिनट के साइलेंस से। मेडिटेशन का प्रैक्टिस है ये, तो हम अगले 2 मिनट तक साइलेंस में बैठेंगे और इस साइलेंस में कंप्लीट स्टिलनेस का प्रैक्टिस करेंगे। सो सिट बैक स्ट्रेट, आपके रीढ़ की हड्डी सीधा बैठ जाएं, गर्दन सीधी, आंखें बंद करते हुए आपका ध्यान अपने सांसों पर, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमें अपना ध्यान अपने सांसों पर देना है कि कैसे ये सांस अंदर जा रही है और कैसे ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। हर प्राणी का सांस लेने का प्रोसेस लगभग यही है कि सांस अंदर आती है और फिर थोड़ी देर के बाद सांस बाहर जाती है। सो फील दैट ब्रीदिंग, सांस को लेने का फील कीजिए कि कैसे हमारी सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। सो चलिए अगले 2 मिनट कंप्लीट साइलेंस। खुजली आने दे, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है और कंप्लीट स्टिलनेस का प्रैक्टिस करना है। सो चेहरे पे स्माइल रखते हुए ऑल राइट, रिलैक्स। कई बार होता है जब हम कंप्लीट स्टिलनेस की मुद्रा में जाते हैं तो लोगों की शिकायत आती है कि मुझे नींद लग जाती है।
तो बेहतर है कॉन्शियसली आप नींद के स्टेट्स में चले जाएं तो भी अच्छा है। वही तो है हमारा मेडिटेशन कि हम अपने आप में खो जाएं, हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए सो जाएं। मेडिटेशन प्रैक्टिस ही वही है जो आपको आपसे मिलाता है, आपको सजग बनाता है, आंखें बंद करके भी एहसास दिलाता है कि आपके पास, आपके आसपास क्या हो रहा है। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस इज मोर पावरफुल। यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली बेसिस पे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अंदर से और स्ट्रांग होते जाओगे, किसी भी सिचुएशन को फेस करने की ताकत आप में डेवलप होती जाएगी। सो अगर विल पावर को मजबूत करना है तो ये प्रोसेस अपने आप में काबिल तारीफ है। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। चलिए आइए अगला पड़ाव, अगला स्टेप है हमारा मॉर्निंग रिचुअल्स का, लोटस ग्रेटिट्यूड। तो इस लोटस ग्रेटिट्यूड में आज हम अपने शरीर की यात्रा करेंगे। शरीर गिफ्टेड है, इस शरीर के हर एक अंग की यात्रा करनी है और हर एक पार्ट को धन्यवाद बोलना है। सो आज हम सिर से लेके पैर तक की यात्रा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मन ही मन इसको धन्यवाद बोलते जाएं और फीलिंग लाएं, धन्यवाद की भावना जगाएं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे सिर को धन्यवाद, हमारे माइंड को धन्यवाद जो हमसे प्यारे प्यारे एक्टिविटी करवाता है, सही गलत का निर्णय दिलाता है। हमारी लाइफ को डिजाइन करने में इस माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहते हैं मन अगर सही डायरेक्शन में चल रहा है तो सफलता आपको मिलने में देर नहीं लगती। कई बार मन आपका भटकाव में चला जाता है तो आप दूर कहीं लक्ष्य से दूर चले जाते हो। सो मन के व्यवस्थित रखने के लिए, मन को सुनियोजित रखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस चेहरे को धन्यवाद, फोरहेड को धन्यवाद, नाक, कान, आंख, मुंह, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। इतना ईश्वर ने जबरदस्त चेहरा बनाया हमारा, हमें अपने इस चेहरे को महसूस करना है। और ये जो गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से, तो इसमें गॉड को भी धन्यवाद देना है। भगवान आपका धन्यवाद, माता पिता आपका धन्यवाद, आपने मेरे को ये प्यारा सा जीवन दिया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने गर्दन को धन्यवाद, गर्दन को मन ही मन टच करते जाए और फील करते जाएं और बोलते जाएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि दाएं मुड़ सकती है, बाएं मुड़ सकती है, जिधर चाहूं उधर मुड़ सकती है, ऊपर भी झुक सकता है और नीचे भी। सो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, मैन्युफैक्चरर का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चेस्ट को धन्यवाद। हमारा ये चेस्ट बाहरी आवरण है, उस चेस्ट के पीछे एक बढ़िया सा हार्ट है जो कि नॉन स्टॉप धड़क रहा है। इस चेस्ट को और बढ़िया से हार्ट को, प्यारे से हार्ट को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो हम किधर भी झुक जाते हैं, आगे पीछे कहीं भी बेंड हो सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, चलते समय मूवमेंट कर सकते हैं। सो इस रीढ़ की हड्डी को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे स्टमक को, हमारे बैक को धन्यवाद, पेट, पीठ, सभी को धन्यवाद। पेट के अंदर जो भी भाग है, जो भी पार्ट है, जो भी बॉडी पार्ट है, इसको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पेशली किडनी, जो हम खाना खाते हैं,
पाचन तंत्र पाचन क्रिया के द्वारा पचन करके और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। खाने को ऊर्जा में बदल के, ब्लड में बदल के हमारे पूरे शरीर को सर्कुलेट करती है। तो ये नसों को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे इस कमर को धन्यवाद। कमर जो कि बहुत ही स्ट्रांग रूप से अपनी जगह पे खड़ा है, हमें झुकने में, बैठने में मदद करता है। हमारे पूरे शरीर का वजन जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं इस कमर से। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने मजबूत थाइस के लिए धन्यवाद। इस मजबूत थाई पे हमारे शरीर का पूरा भार टिका हुआ है। सो इस मजबूत थाई को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने घुटने को मन ही मन टच करें और बोल दें धन्यवाद, क्योंकि ये घुटना आपके बहुत काम का है। ये घुटना आपको चलने, दौड़ने, बैठने में मदद करता है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पैर की उंगलियां, तलवे को धन्यवाद। ये दिन रात अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके लिए सर्व करते रहता है। जहां आप सोच लेते हो वहां चलने को तैयार हो जाता है। इस पैर को धन्यवाद, पैर की उंगलियों को धन्यवाद, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मन ही मन बोलते जाएं दोस्तों, मन ही मन बोलते जाएं। आप चाहें तो जोर से भी बोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। धन्यवाद की भावना डेवलप करते जाएं। हर चीज के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। खाना खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, पानी पी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, हमारे घर पे दूध आया उसके लिए धन्यवाद, हमारे घर पे अनाज है उसके लिए धन्यवाद। सभी चीज के लिए धन्यवाद। सभी चीज के लिए धन्यवाद की फीलिंग डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फीलिंग लानी है दोस्तों, धन्यवाद की भावना में रहना है। क्योंकि जब हम धन्यवाद की भावना में रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है पॉजिटिव रहने के लिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आइए, हमारा अगला रिचुअल है पॉजिटिव अफर्मेशंस। सो पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए रेडी हो जाएं और हम बोलेंगे All I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। कई बार लोग बोलते हैं आप एक ही बातें रिपीट क्यों करते हो। तो आप देख लो अपनी लाइफ में जो चीजें ज्यादा बार रिपीटेशन में आई है, उस चीजों का अभ्यास आप बेहतर कर चुके हो, तो वो डिलीवरी जो करते हो, उसका जो काम करते हो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। इसीलिए एक ही चीजें बार 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 करना है। अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। सही प्रैक्टिस आदमी को सही बनाता है। So all I need is within me now. All I need is within me now. I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. ये लाइन बोलना है दोस्तों और अपने आप को इस फीलिंग में रखना है। I am the happiest. मोमेंट चाहे कोई भी हो, I am the happiest. पल चाहे कोई भी हो, I am the greatest. ओकेजन चाहे कोई भी हो, I am the best, best, best. अपने आप को ये फीलिंग जगाओ दोस्तों। कई बार लोग लो एनर्जी में रह के अपने आप को कोसते रहते हैं, दुनिया ग्रो हो रही है यार, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। सो डोंट थिंक दिस। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखे। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अपना बेस्ट देने का हर जगह प्रयास कीजिए। अपने आप को खुश रखने का हर जगह प्रयास कीजिए, हर बार प्रयास कीजिए। अपने आप को जबरदस्त रखने का
ग्रेटेस्ट की फीलिंग लाने का प्रयास करते रहें। ईश्वर महान है और हम अगर ईश्वर का अंश है तो हम भी महान हैं। कई बार हम ये सोच नहीं पाते कि हम महान हैं। So I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर मैं लोगों के जीवन में कल्याण करने के हिसाब से प्रयास कर रहा हूं। कैसे लोगों की जिंदगी बदले, कैसे लोग अपना वैल्यू करें, कैसे लोग ह्यूमैनिटी की वैल्यू करें, कैसे लोग दूसरों की तकलीफों में सहयोग करें। ये फीलिंग जगानी है दोस्तों। हमें दूसरों के काम आना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि जब हमारे ऊपर तकलीफ आए तो हम सभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी मदद करे, वो मेरी मदद करे, वो मेरी मदद करे। उसने मेरी मदद नहीं की। फिर अगर मदद नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैंने उससे उम्मीद लगाई और उसने मेरी मदद नहीं की। सो इसका सबसे जबरदस्त फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप अलर्ट रहो, आप लोगों के लिए खड़े रहो कि आप कैसे मदद कर पाओ, आप कैसे लोगों के जिंदगी में खुशियों का एक जरिया बन जाओ। मैं खुशियों का एक जरिया बनना चाहता हूं, मैं लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ऐसी फीलिंग लेके आनी है दोस्तों, ऐसी फीलिंग लानी है। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना है ताकि आपकी जिंदगी भी पॉजिटिविटी में गुजरे। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट. All I need is within me now. All I need is within me now. Alright. पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसों को लेके बहुत ज्यादा लोगों को टेंशन रहती है। सबसे ज्यादा लोगों के पॉकेट में पैसा रहते हुए भी किसी से बातें करते समय हमेशा एनर्जी लो करके बातें करते हैं। रॉन्ग दोस्तों। आपके पास जितना भी है आपके लिए पर्याप्त है। ईश्वर ने जो भी दिया है आपकी जरूरत के हिसाब से दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कम मिला है तो आपको ज्यादा पाने का प्रयास करना पड़ेगा। आप दूसरों से एक्सपेक्ट उतना ही कर सकते हो जितना वो देंगे। इसके अलावा आपको पाने के लिए प्रयास करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना होगा, अपने आप को कड़ी मेहनत में तपाना पड़ेगा। सो इसकी तैयारी रखनी पड़ती है। तो क्या आप अपने आप का बेस्ट देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को हर सिचुएशन में पॉजिटिव थॉट रखने के लिए तैयार हो? थिंक ऑन इट। दिस विल लाइफ चेंजिंग थॉट्स। विचार बनाए जिंदगी। जैसा होगा आपका विचार वैसे होंगे आपके व्यवहार। सो आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट. All I need is within me now. All I need is within me now. चलिए अभी हम अगला स्टेप करेंगे और डिवाइन चैंट जो कि हमारा स्विच वर्ड्स है। Divine, 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 together divine, together divine, together divine, together divine, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine count now, divine magic now, divine magic now, divine order be. Divine, 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 divine something now, divine something now, divine bring gold, divine bring gold, divine shortcut now, divine shortcut now. ये स्विच वर्ड्स है दोस्तों। अपने आप को निगेटिव एनर्जी देने से बेहतर है
कि आपको जो चाहिए उसके लिए पॉजिटिविटी में रहें। आपको जो चाहिए बस कल्पना करें कि आप वो पा चुके हो और उसे पाने के बाद कि आपकी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। So I am the happiest, I am the greatest, I am the best. In every moment, in every day, in every week, in every month, in every year, year by year, I am getting more success and more and more success. I am the happiest, I am the greatest, I am the best. I am the happiest, I am the greatest, I am the best. All I need is within me now. All I need is within me now. खुशियां आपके अंदर छुपी हुई है, आपको बस उसमें से अपने अंदर से शोध करके निकालनी है। पॉजिटिविटी में रहना है, डिवाइन चैंट करना है। चलिए अभी हमारा अगला रिचुअल है इंटेंशन। एक प्यारा सा इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ना है। आपके मन में इस वक्त में जो भी इंटेंशन आ रहा है वो इस ब्रह्मांड में ऑर्डर कर देना है। कहते हैं यूनिवर्स आपके हर ऑर्डर पे काम करता है, जैसी होगी आपकी इच्छा वैसा वो रिजल्ट देता है। तो हमें आज तक अगर आपको पता नहीं था कि आपने अनजाने में जो निर्णय लिए वो आपको फायदा दे जाए, तो अगर जानबूझ के वो निर्णय लिए होते और वो फायदा कितना देता था। तो ये कॉन्शियस लिविंग का प्रैक्टिस है। तो आज का मेरा इंटेंशन है कि आज इस वक्त में जितने भी व्यक्ति हॉस्पिटल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उनके सारे तकलीफ दूर हो जाएं और वो अपने अपने घर को अपने पैरों पे चल के जाएं, स्वस्थ होके जाएं, हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। And so it is, and so it is, and so it is. रिलैक्स। आपके जो भी 3 गोल है उसको एक एक करके पढ़ लीजिए। लाइफ में 3 गोल, एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। एक एक गोल सेट करो। अभी तक आपने अगर गोल सेट नहीं किया होगा तो मेरे गोल सेटिंग के वीडियोस मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे और वहां से आप गोल सेटिंग का प्रोसेस सीख के और अपने लिए गोल लिख के रखिए। और गोल हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए कि मुझे वो चीज मिल चुका है और अभी मैं उसके लिए सेलिब्रेशन कर रहा हूं। फैमिली मेंबर्स को शामिल करना है कि मेरे साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। और ये सारी चीजें दिलाने के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना मत भूलना, क्योंकि हर चीज जो बना सकता है उसको वो चला भी सकता है। हमें ऐसा लगता है कि ये सारा क्रिएशन हमारा है, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारा तो हम ही नहीं है। तो ये सारे क्रिएशन हमारे कैसे हो गए? इस यूनिवर्स ने, इस सृष्टि ने हर कुछ अपने गर्भ में छुपा रखा है। ईश्वर ने सारी चीजें इस ब्रह्मांड में दे रखी है, बस हमें उतना मिलता है जितना हम ढूंढते हैं। वैसे इस शरीर में सारी चीजों की कैपेसिटी है, बट हम उतना इस शरीर से, इस मन से, इस आत्मा से निकाल पाते हैं जितना हम ढूंढ सकते हैं। सो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रोसेस है कि अपने लिए गोल सेट करें। गोल को इस फीलिंग में लाएं कि मेरा ये गोल पूरा हो चुका है और मेरा गोल पूरा होने के बाद मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, सोसाइटी मेंबर्स के साथ। चेहरे पे ब्रॉड स्माइल के साथ फील करें और इस फीलिंग के साथ ये सोचे कि आपका वो गोल पूरा हो चुका है। और गोल पूरा होने के बाद की आपकी लाइफ, लोग आपको शाबाशी दे रहे, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत मेहनत किया इसने सफलता पाने के लिए और ये डिजर्व करता था सफल होना, इसलिए ये सफल हुआ। और आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद बोल रहे हैं
तथास्तु तथास्तु तथास्तु, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। जो जो आपके मन में इच्छा है वो सारी पूरी होनी चाहिए। आपके इंटेंशन अच्छे हों, जन कल्याण के लिए हो, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए मुलाकात करते हैं, आंखें खोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। बात करेंगे हम 3 चीजों पे, संगत, आदत और गुरु। स्पेशल टॉपिक है ये, हमारी संगत, हमारी आदत और हमारे गुरु कैसे होने चाहिए। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मेरे को करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आप करियर में अगर ग्रोथ चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं। ग्रोथ चाहिए तो आपको वैसी संगति बनानी पड़ेगी। अब आपकी संगति कैसी है इसको चेक करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आपको ग्रोथ चाहिए उस फील्ड में ग्रोथ पाने वाले लोगों की संगति करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो आपके फील्ड में सफल हो चुका है और आप भी उसी फील्ड में सफल होना चाहते हो, तो आपको वैसे व्यक्तियों की संगति करनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपके आसपास है वैसे तो बेस्ट है, वरना आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां वो मिलेंगे, ऐसे लोग कहां मिलेंगे आपको। तो संगति आपको वैसे व्यक्ति के साथ करना पड़ेगा जैसे कि आप बनना चाहते हो। जिस तरह का सफलता आपको चाहिए उस तरह का सफलता अगर किसी ने पा रखी है तो वैसे व्यक्ति की संगति करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मेरे पास तो एनवायरनमेंट नहीं है तो मैं कैसे वैसे लोगों को संगति करूं, मेरे पास तो वैसे लोग ही नहीं है। तो दोस्त, आपके पास अगर थॉट है कि मुझे इस फील्ड में सफल होना है, इस पर्टिकुलर काम में सफल होना है, तो वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। अब आपके आसपास में, आपके घर में वैसे लोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे लोगों की संगति नहीं कर सकते। आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कहते हैं जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं करते। तो अगर आपको सफलता चाहिए, जिस फील्ड में सफलता चाहिए उस फील्ड के सफल व्यक्तियों को टैप करना शुरू करो। पता करो आपके आसपास कौन है, पता करो कौन सा व्यक्ति है जो आपके फील्ड में सफल हुआ है और फिर वैसे व्यक्ति का संगति करो। संगति मीन्स ये नहीं है कि आप उसके साथ जाके उठो बैठो उससे बातें करो। पॉसिबल है तो ये करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसने क्या क्या किया अपने करियर में ग्रोथ के लिए वो पता करो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में लोगों से पूछो। अगर आपके नजदीक का है फिर भी आपसे मिल नहीं पा रहा तो उसके बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। नहीं तो अगर आप चाहो तो ऐसे व्यक्तियों को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बुक में से ढूंढ सकते हो जिसके तरह बनना चाहते हो। नो डाउट आपके हर किसी के पास अलग अलग स्किल है, हर किसी को अलग अलग चीजें चाहिए। हर व्यक्ति को BMW नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को ताजमहल नहीं बनवाना है, नहीं तो हर जगह ताजमहल होता है। हर व्यक्ति BMW से घूमता है। हर व्यक्ति की नीड अलग अलग है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग चीजें पाना चाहता है। सो आपको जिस फील्ड में सफल होना है उस फील्ड के लोगों से संगति बनाओ, अलाइन करो ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्ति सफल हो चुके हैं, या फिर ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्ति उसी फील्ड में सफल होना चाहते हैं। वो आपको ज्यादा मदद करेंगे। कंपटीशन रहेगा, मुझे इस फील्ड में सफल होना है, आपको कंपटीशन रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मैंने अगर इसके तरह बनने का प्रयास नहीं किया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। या फिर जो व्यक्ति आगे निकल चुके हैं उनके ऑडियोज वीडियोज उनका अलाइनमेंट करने का सोचो। यानी अपनी संगति बनाओ, अपने थॉट लेके आओ कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड में सफल होना है। यानी अच्छे लोगों की संगत बनाओ, संगत से ही आदत आती है। अब आदत, जैसे लोगों की संगति आप करोगे वैसे आदत धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। तो हमें जानबूझ के चुनाव करना है, सही व्यक्तियों के संगति का सही चुनाव करना है ताकि हमारा आदत सही हो सके। अब कई बार कहते हैं कि मैं आदत कैसे बनाऊं, मेरे साथ तो इतने ऐसे ऐसे लोग रहते, मेरे साथ तो गुटखा खाने वाले लोग रहते हैं, मेरे साथ तो गाली देने वाले लोग रहते हैं, मेरे साथ तो निगेटिव सोचने वाले लोग रहते हैं, मेरे साथ तो नॉन प्रोडक्टिव थिंकिंग वाले लोग रहते हैं। अब मेरी आदत कैसे डेवलप हो? तो दोस्तों, आपको सफल होना है। आपके सफलता की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हो, वाकई में सफल होना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ छोड़ दो जो आपको निगेटिविटी का दोष देते हो, आपको निगेटिव रहने के लिए प्रेरित करते हो, आपको आगे बढ़ने से रोकते हो। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो। आप बोलोगे कि मेरे घर में ही ऐसा माहौल है कि हर व्यक्ति हर समय निगेटिव रहता है, तो आपको उनको पॉजिटिव रखने का कोशिश करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी में लाने का कोशिश करना पड़ेगा। और लाख प्रयास करने के बाद भी अगर वो पॉजिटिव नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां से क्विट करना पड़ेगा, दूसरी जगह स्विच करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि मेरी वाइफ निगेटिव रहती है, या फिर मेरा हस्बैंड निगेटिव रहता है, या फिर मेरे भाई निगेटिव रहते हैं, या फिर मेरा परिवार का हर सदस्य निगेटिव रहता है। अब मैं उसमें पॉजिटिव थॉट कैसे रखूं, मेरी आदतें अच्छी कैसे करूं? तो अगर हर चीज आपके विपरीत है और आप पॉजिटिव रहना चाहते हो तो आपको वहां से अपने आप को वहां से निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट जितना ज्यादा समय हो सके आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मेरे को मेरे घर वालों से दूर रहने के लिए बोल रहे हो। नहीं दोस्त, आपको आपके सपनों के नजदीक जाने के लिए बोल रहा हूं। अब आपका सपना है कि कुछ बेहतर करना है, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है, और आप लगे हुए हो निगेटिविटी में। हर कोई जिधर से आ रहा है वो यही बोल रहा है कि तू कहां अचीव कर सकता है, तेरे अंदर कौन से पोटेंशियल है, तेरे अंदर कौन सी ताकत है जो कर लेगा, आज तक बाप दादाओं ने नहीं किया तो तू कैसे कर लेगा। और ये सारी चीजें बोल के आपकी टांग खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली बोलता हूं कि आपको ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहने की जरूरत है। और यही आपके समय की डिमांड है। वरना लोग तो बैठे हैं आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, लोग तो बैठे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति है जो आपको अपने से बड़ा होता देखना चाहते हैं, केवल 2 व्यक्ति। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल दे वांट टू पुल योर लेग टू कम बैक, गो इन खड्डे में गिराने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। तो आपको ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन है जो आपको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो होते हैं 2 ही लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, 2 ही लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अचीवमेंट करें। वो है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप ही है जो ये चाहते हैं कि मैं अपने करियर में बेहतर करूं, मैं मेरे लिए बेहतर करूं, मेरे समाज के लिए बेहतर करूं। तो तीसरा जो भी व्यक्ति है, अगर वो आपको प्रमोट नहीं कर रहा है तो आपको उसकी संगति करने की जरूरत नहीं है। अब वैसी आदत नहीं रखनी है, आदतें डेवलप करनी है तो अच्छे माहौल में जाना पड़ेगा। और अच्छा माहौल अगर आपके पास नहीं है तो आपके अंदर वो स्किल आनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से वो माहौल को बना सको। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर वो स्किल आनी चाहिए कि जैसा माहौल आप चाहते हो वैसा बना सको, आदतें वैसी बना सको। तो आपको भी डेवलप होना पड़ेगा। अब आप भी ये सोचते रहे कि मेरे पास माहौल नहीं है, मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है जो मुझे प्रमोट कर सके, जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे सके, तो आपको ही पॉजिटिविटी का जरिया बनना पड़ेगा। आपको ही अच्छी आदतें डेवलप करनी होगी, आपको ही संगति बेहतर बनानी पड़ेगी। जब आप बेहतर करने लगोगे तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जी हाँ दोस्तों, मैं इस चीज को बेहतर कर रहा हूं, आप लोग इसमें बेहतर करने का प्रयास करो। अब दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया कभी बदलती नहीं है, दुनिया अपने हिसाब से चलती है। तो आपको भी आपके हिसाब से चलना है, ना कि दुनिया के हिसाब से, ना कि दूसरों की आदतों से सीखना है। अब आदतों का एक बड़ा उसूल ये है कि आप जैसी आदत शुरुआत में डेवलप करोगे वैसे ही आदत बनती जाती है। और हमने सुना था, हमने स्कूल में पढ़ा था या सुना था कि 3 चीजें इंसान की कभी नहीं छूटती, लत, लूत और बाई। लत यानी आदत, लूत यानी जो गलत चीजें संगति पड़ गई, और बाई यानी पैर में जो पेन होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, संधिवात जिसको बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे इधर बोला जाता है बाई रोग। बाई मीन्स, आप महाराष्ट्र में है तो सॉरी, बाई मीन्स औरत होता है, बट वो नहीं है। बाई मीन्स एक रोग है, बीमारी है, जिसे हम महाराष्ट्र में संधिवात के नाम से जानते हैं। बट हमारे रीजनल लैंग्वेज में बाई मतलब पैर का जो गठिया होता है उसका पेन होता है। यानी कि 3 चीजें मरने के बाद जाती है। बोलते कोई आदत को डेवलप नहीं कर सकता, आदत बदल नहीं सकता। जिसकी आदत एक बार गलत लग गई वो सुधर नहीं सकता। दोस्तों वो गलत बोलते हैं।
आज हर चीज का तोड़ है। लत आपकी सुधारी जा सकती है, बस आपके माइंड में वो थॉट आने चाहिए, बस आपका विल पावर उतना स्ट्रांग करना चाहिए कि मुझे ये आदत गलत लगी है, इसको छोड़ना है। देखो, मुझे ये आदत डेवलप करनी है, इसको पकड़ना है, देखो कर लोगे। तो बस अपने आप को, अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है। और अंतरात्मा कैसे जागेगी? जब आप अपने आप को डेडिकेटेड रखोगे, जब आप अपने आप को ग्रोथ के लिए सोचोगे। आज एवरेज माइंडसेट वाले व्यक्ति बहुत कुछ नहीं करते, बस उनका रेगुलर खाना पानी चलता रहे, बस इतना ही वो प्रयास करते। तो आपको अगर एवरेज मेंटालिटी से ऊपर उठना है तो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और वो बेहतर बनाने का प्रयास इसी तरह से हो सकता है कि आपकी संगति अच्छी हो, आपकी आदतें अच्छी हो, और फिर आपको ऐसे लोगों की संगति करनी है। आपको एक जिस चीज में, जिस फील्ड में सफलता चाहिए, वैसे उस फील्ड में एक गुरु होना चाहिए। यानी संगत, आदत और गुरु। गुरु बहुत मायने रखते हैं। गुरु द्रोण, जिन्होंने हर किसी के टैलेंट को पहचाना और अलग अलग टैलेंट के हिसाब से अलग अलग ज्ञान दिया। अब अर्जुन को बोलते रहते हैं कि तू भाला चला ले, भाला चला ले, शायद अर्जुन फेल हो जाता। भीम को बोलते रहते थे तू तीर धनुष चला ले, तीर धनुष चला ले, शायद भीम उसमें निपुण नहीं हो पाता। दुर्योधन गदा चलाने में माहिर था, तो उसको बोला जाता है कि तू तलवारबाजी कर ले, तो शायद वो नहीं कर पाता। इसी तरह गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और गुरु ही है जो हमें ज्ञान देता है, गुरु ही है जो हमें राइट डायरेक्शन देता है। और राइट डायरेक्शन मीन्स राइट डायरेक्शन, क्या आपके लिए बेस्ट है। बस जिस चीज में आप बेस्ट हो वो चीज एक बार पकड़ लो। जिस रास्ते पे आप आसानी से दौड़ सकते हो वो रास्ता आपको मिल जाए, बस एक ट्रैक मिल जाए, और वो ट्रैक दिलाने के काम गुरु ही करता है। तो संगत अच्छी रखो, आदतें अच्छी रखो, गुरु जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो जो आपको इंसान बनाता है। एक वो गाना कौन सा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, गोविंद दियो बताय। यानी गुरु और गोविंद, यानी गुरु एक तरफ है और ईश्वर भगवान एक तरफ है, गोविंद एक तरफ है। बट ईश्वर ने बोला, गोविंद ने बोला कि गुरु ही है जो मुझ तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिया है। तो मुझसे पूजने से पहले तुम्हें गुरु को पूजना है। तो गुरु ऐसा बनाओ जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सके, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सके। अब आपकी मंजिल क्या है उस हिसाब से गुरु रखो, और गुरु की संगति हमेशा करो कि जब तक गुरु आपके साथ है आपका बाल बांका नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु आपका वो मार्ग प्रदर्शन करते हैं, आपको वो मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसमें आप चल के, आप बंद करके उनके दिए गए डायरेक्शन पे फॉलो करते जाओ, आप सफल हो गए, आप गोविंद तक पहुंचोगे। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपको आपकी लाइफ के डायरेक्शन देने में मदद करे। वो गुरु नहीं चाहिए जो आपको मल्टीपल कामों में भटकाते रहे, एक में भी सफलता ना मिले। गुरु ऐसे होना चाहिए जो आपके अंतर मन से आपके एनर्जी को जगा के आपको राइट वे से डायरेक्शन दे, और वहां से आपको मतलब कीचड़ में से निकाल के आपको कमल बनाए। गुरु ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए, ऐसे गुरु अपॉइंट करो, ढूंढो कि आपको कैसे व्यक्ति चाहिए, आप कैसा बनना चाहते हो, उस व्यक्ति से कंपेयर करो कि उस व्यक्ति को बनाने में किसका हाथ है, उसे अपना गुरु अपॉइंट करो। तभी आप बेहतर बन सकते हो, तभी आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। तो दोस्तों, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो हमें ये 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, संगत, आदत और गुरु। 3 चीजों को लेके चलो, आपकी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। मेरे को 2020 के पहले तक आइडिया नहीं था, मैं ऐसे ही नॉर्मल जो मिल जाता था वही करता था, जो मिल जाता था वही करता था। मेरे पास स्पेसिफिक चीज नहीं था, मेरे पास स्पेसिफिक कोई काम नहीं था। फिर ये 3 वर्ष आए, 3 वर्ष ने मेरी लाइफ बदल दी, संगत, आदत, गुरु।
अब मैं हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहता हूं, हमेशा अपनी आदतों पे काम कर रहा हूं, मेरे जो बैड हैबिट्स है उसे बदल के गुड हैबिट्स डेवलप कर रहा हूं। तो मैं एक गुरु को फॉलो करता हूं, उनके जैसा बनने का प्रयास करता हूं, और उनका एक ही इंटेंशन है कि उनके जैसे 1000 लोग हिंदुस्तान में डेवलप होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कोलगेट ऐसा ब्रांड बन गया था कि कोई भी व्यक्ति पेप्सोडेंट भी खरीदता था, मिसवाक भी खरीदता था, तो भी दुकानदार को जाके बोलता था भैया कोलगेट दो। पतंजलि के आने के पहले कोलगेट ही नाम दिया जाता था। तो ब्रांड ऐसा बनाओ कि अपने आप में एक पावरफुल व्यक्तित्व बन जाओ। जैसे बाबा रामदेव आए, उन्होंने पूरे विदेशी कंपनियों को कंट्रोल में किया और एक मल्टीपल काम करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। और हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि बाबा रामदेव के जैसा, यानी स्वदेशी निर्मित, स्वदेश का पैसा अपने देश में रहे, ऐसा कुछ कर जाए। तो हमारे जैसे लोग डेवलप होने चाहिए, हमारे कोच का इंटेंशन है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उनसे सीखूं, उनको कॉपी करूं, और बाद में धीरे धीरे मेरा एक पैटर्न बनता जा रहा है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे लोगों को लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूं जो डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हो, मैं ऐसे लोगों को कल्टीवेट करना चाहता हूं जिन्हें अपने अंदर से जगानी है इच्छा कि मुझे भी सफल होना है, मुझे भी अच्छा करना है, मुझे भी अच्छी आदतें डेवलप करनी, मुझे भी अच्छे लोगों का साथ चाहिए। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में बेहतर करना, तो आपको इस 3 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। संगत, आदत और गुरु। इन 3 चीजों पे पहले फोकस करो। आपकी संगति अगर गलत लोगों के साथ है तो देखो आप भी धीरे धीरे गलत करना शुरू कर देते हो। नो डाउट, कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब आप जुएरियों के साथ रहते हो तो आप कभी भी बहुत दिन तक आप जुआ खेलने से अपने आप को रोक नहीं सकते। दारू पीने वालों के साथ रहते हो तो बहुत दिन तक दारू पीने वालों के साथ बच नहीं सकते आप दारू पीने से। यानी 1 साल अगर 10 बेवड़ों के साथ रहे तो 11वां बेवड़ा 1 साल के बाद ही मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर 1 साल आप अच्छे व्यक्ति के, सफल लोगों के साथ रहे तो 11वां सफल व्यक्ति आप होगे, गारंटी है। लिख के ले लो इसको। बस आपको वो करना है जो सफल व्यक्ति करता जा रहा है, आपको उतना फॉलो करना है और उस पर काम करते जाना है। देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। आदतें वैसी रखो कि कोई भी आपके बारे में बुरा ना करे, बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे। क्योंकि हम हैबिट्स गलत रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में अच्छा हो। आदतें आपकी अच्छी नहीं है तो लाइफ में अच्छा नहीं होता है। आदतों पे काम करना पड़ेगा, गलत हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। गलत आदतें छोड़ी जा सकती है और ये माइंड के ऊपर रहता है। माइंड को प्लेजर मिलता है गलतियां करने में, माइंड को प्लेजर मिलता है हर बार नेगेटिव सोचने में, माइंड को प्लेजर मिलता है हर बार दूसरों से कंपेयर करो और अपने आप को उस खड्डे में डाल के रखो। माइंड को पेन दे दो कि अगर इतना ही करता रहा तो तेरे को कुछ नहीं हासिल होगा, तेरी लाइफ वेस्ट है। देखो जिस दिन से ये पेन दे दिया कि जो कर रहा है उसमें तेरी लाइफ वेस्ट है, तो अब ये माइंड भाग के खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं यार मेरे लाइफ को बेस्ट देना है, नहीं यार मुझे बेस्ट बनना है। तो फिर वहां से क्रिएशन निकलता है। तो अपनी आदतों को अच्छा बनाओ और गुरु एक टॉप क्लास का गुरु सेलेक्ट करो। जो भी आपके फील्ड में टॉप पे है वैसे में से किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु अपॉइंट करो। और आपको फिजिकली मिले ना मिले कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु द्रोण को एकलव्य ने गुरु माना था। वो उनको एक भी गुर नहीं सिखाए थे, बट फिर भी उनके दूर के इंस्ट्रक्शन से ही वो टॉप का धनुर्धर बन गया था। टॉप का धनुर्धर, सोच सकते हैं आप कि केवल इंस्ट्रक्शन से व्यक्ति टॉप का धनुर्धर बन सकता है। तो आपके पास तो आज सारी संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं, फिंगर टिप पे हर चीज अवेलेबल है। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे इंफॉर्मेशन, वैसे गुरु आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उन जमाने में तो फिर भी उनके पास पे करने के लिए पैसे लगते थे, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा बनना चाहो, जैसी पर्सनालिटी बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हो। तो देर है बस आपके माइंड में एक थॉट लाने। जिस दिन से थॉट आ गया कि मेरे अंदर क्रिएशन होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मेरी ऐसी आदतें होनी चाहिए, मुझे इस गुरु के साथ रहना है, दैट्स इट। फाइनल हो गया कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बस अपने माइंड में वो थॉट लेके आ जाओ।
कि मुझे अच्छे लोगों की संगति करनी है, मेरी जो भी आदतें हैं उसको इंप्रूव करके अच्छी आदतें डेवलप करनी है। एटलीस्ट 3 पीपल, 3 लोगों को फॉलो करो जैसे आप बनना चाहते हो। देखना धीरे 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 आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होते जाएंगे जो उन तीनों व्यक्तियों के पास है, और फिर आपका एक चौथा पैटर्न बनेगा। मुझे खुशी होती है कि आज मैं धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे मेरा एक पैटर्न सेट करता जा रहा हूं। इसी तरह से मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी अपने लिए एक पैटर्न सेट करो, अपने आप को एक वैल्यू क्रिएट करो, अपने आप के लाइफ में एक बेहतर वे निर्माण करो ताकि आप बेहतर कर सको, ताकि आपकी लाइफ जो मिली है इस लाइफ के गिफ्ट को किसी और के लिए गिफ्ट बना दो, इस गिफ्टेड लाइफ को किसी और के लिए गिफ्ट बना दो, ताकि लाखों लोगों के लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर सको, ताकि लाखों लोग आपसे इंस्पायर हो सके, क्योंकि यू डिजर्व दिस। आप इस चीज को डिजर्व करते हो, आपकी लाइफ बेहतर होनी ही चाहिए, नो डाउट। अगर आप इस चीज पे नहीं सोच रहे हो तो अब से शुरू करो सोचना, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी तय करेगा। और हर किसी को सफल होने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, कोई सेकेंड व्यक्ति, कोई थर्ड व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करते रहे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस सेशन के वाइंड अप से पहले मैं चाहूंगा कि हम मयूरिमा करेंगे, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, इस जीव जंतु को, इस मानव को, सभी को प्यार देंगे। सो मयूरिमा का प्रोसेस है, रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, put hand together and make me infinite symbol 3 times and मयूरिमा। सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को मयूरिमा। ऑलराइट, वंस मोर, कम से कम 3 टाइम्स मयूरिमा। पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतु के लिए हमारे मन में प्रेम की भावना जनरेट होती है, क्योंकि प्रेम ही वो चीज है, जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो दोस्तों, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रोसेस फॉलो करते जाएं और वर्तमान में जिए। हैशटैग मेरा यूज करें, बिलीव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जिए और वर्तमान में भरोसा करें कि यस, दिस इज द टाइम टू डेवलप माई सेल्फ, दिस इज द टाइम टू डेवलप मी, दिस इज द टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर फ्यूचर।